ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र भेजने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्च में $4 अरब से जायद मालियत की तरसीलात भिजवा दी। स्टेट बैंक के मुताबिक किसी एक माह में सबसे ज्यादा तरसीलात भेजने का नया रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार मुसर्रत, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। आइंदा माह महंगाई की रफ्तार बढ़ने का खदशा है। अफराते ज़र की शरह 5 से 7% हदफ में रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, मार्च 2025 में अफराते ज़र कम तरीन सतह 0.7% पर देखी। 2022 में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। करंट अकाउंट खसारा $17 अरब तक बढ़ गया है। पाकिस्तान और IMF तकनीकी वक्त में मुज़ाकरात का आगाज। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर ₹5 फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्की है। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। दूसरी जानिब हुकूमत की बेकरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तैयारी। वजारत सेहत ने अशिया में तैयार शुदा खुराक और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ भिजवा दी। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान मुस्बत करार दे दिया। कांग्रेसमैन जैक वार्नबर्ग ने पाक अमरीका ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में आला शख्सियात से मुलाकातें ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगी। इक़दामात आने वाले वक्त में मजबूत सनतों की बुनियाद रखेंगे। थॉमस रिचर्ड्स वासी ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारिकीन वतन को एक सफीर के तौर पर देखते हैं। जॉनथन लॉथ जैक्सन बोले ने पाकिस्तान में ईमान, इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त का अमली मुजाहिरा देखा है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के 500 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, समुद्र पार पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारी बरामदात से ज्यादा तरसीलाते ज़र ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बात होनी चाहिए। आर्मी चीफ 8 शुरा को इशाया देंगे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत भी मुतवक्के। लंदन पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। लीगी सदर नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, बानी PTI से कोई डील नहीं होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत किसी उसूल पर कोई समझौता नहीं करेगी। 9 मई के हवाले से इंसाफ होता नजर आ रहा है। हमारे दीन में है, फितने से डील नहीं होती। ईरान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। ईरानी हुक्काम से राबते में है। तेहरान ने एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। जल्द वफूद के हमरा अफगानिस्तान का दौरा करूंगा। मजीद बोले, नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस। जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल देते हुए कहा, सदर मुमलिकत के पास जजेस तबादलों का लामहदूद इख्तियार नहीं। आइन के मुताबिक तमाम जजेस के साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, खुद से सदर जजेस के तबादले कर दे तो सवाल उठेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक है। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। ईरान में शहीद पाकिस्तानियों की जस्ते खाकी वतन वापस पहुंचाने के इंतजामात आखिरी मराहिल में। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद मुदस्सिर कहते हैं, शनाख्ती अमल मुकम्मल होने और अदालत से इजाजत मिलते ही तमाम मैयतें पाकिस्तान भिजवा दी जाएंगी। शहदा को इंसाफ दिलाने के लिए ईरानी हुकाम से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, उम्मीद है तेहरान मामले की तहकीकात में ताउन और जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा।